जय हिंद दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को कैलकुलेशन समझा दूंगा कि आपके इनकम के हिसाब से आप कितना इक्विटी शेयर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी टैक्स न भरना पड़े। ठीक है ना, कोई टैक्स आप पे न बने इस तरीके से। बाकी आपका कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तो उस पे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है परसेंटेज वाइज भी और वैसे भी, वो भी आप लोगों को इस बार बताऊंगा फिर से, क्योंकि अब लगभग लगभग लास्ट वीडियो है, क्योंकि कल से अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो कल अप्लाई वाली वीडियो बना के आप लोगों को लाइव अप्लाई करके भी बता दूंगा। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। और जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो तो ठीक है, जो भी एक्सेप्टेंस रेशियो से आपको बेनिफिट होगा वो अलग होगा, लेकिन आपने कौन से प्राइस पे एक्चुअल में शेयर बाय करके रखा है वो सबसे मैटर करेगा। और बायबैक के बाद इस इन्फोसिस का मेन प्राइस क्या रहेगा उस समय, वो भी मैटर करता है। ये कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, बताया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को एक बेस प्राइस मान के चल रहा था 1500 का। अगर 1500 पे आपने खरीदा है, 10 20 50 100 जो भी इक्विटी शेयर खरीदा है आप लोगों ने, और बायबैक के बाद अगर इसी 1540 रुपये या 1550 इस तरीके से प्राइस रहता है, तो आपका कितना परसेंटेज इक्विटी शेयर जो है बायबैक में जाएगा, तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है वो बता देता हूँ। देखिए 10% वाला तो अब हम लोग छोड़ ही देंगे, क्योंकि एक्चुअल अभी इंटाइटलमेंट ही 20% का आ चुका है। हाँ, मतलब हर 5 शेयर के बदले में कह लीजिए एक शेयर आ चुका है। ठीक है ना, 18% का तो एंटाइटलमेंट ही आ गया है। तो लगभग लगभग 20% तो मान के चलिए कि ये आएगा ही आएगा। इससे अगर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कम लोग अप्लाई करते हैं तो 40% का भी आ सकता है, या उससे भी ऊपर का आ सकता है, या उससे भी ऊपर का आ सकता है। कोई मतलब उसका तो ठिकाना है नहीं। बस इतना आप समझिए कि हर 11 शेयर के बदले में 2 शेयर आपका तो जाना ही जाना है, ये यहाँ पे तय है। ठीक है ना, तो 20% इसी को मान लेते हैं कि अगर आपने 1500 पे खरीदा है और 1500 मतलब करेंट प्राइस भी रहता है उस समय भी, ठीक है ना, तो आपको कितना का यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। चलिए करेंट प्राइस में 1500 ही कर देता हूँ, ठीक है ना, आसानी के लिए। तो आपको मतलब बायबैक में आपके टोटल 20 इक्विटी शेयर जाएंगे। अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर मैं मान के चल रहा हूँ, 100 इक्विटी शेयर हैं, तो आपके 20 इक्विटी शेयर जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है कुल मिला के कह लीजिए कि 6,000 रुपया मिलेगा। 20 इक्विटी शेयर का आपको 36,000 टोटल मिलेगा, जिसमें 6,000 का आपको बेनिफिट होगा बायबैक का। लेकिन टोटल इनकम जो है वो डिविडेंड इनकम काउंट होगी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आगे अभी आप लोगों को समझाऊंगा। टोटल आपका 80 शेयर बच जाएगा, उसका भी वैल्यू लगभग 1,20,000 हो जाएगा। तो आपको 6,000 रुपये का टोटल काट कुट के बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो शेयर है उस पर लॉस नहीं हो रहा है। जो आपको 20 शेयर पे हर 300 के हिसाब से बेनिफिट हो रहा है वही हो रहा है। अगर 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो आपके 20 शेयर जाएंगे, 100 शेयर के बदले में, 10 शेयर के बदले में कह लीजिए 3 शेयर जाएंगे, तो आपको 9,000 का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा। अगर 40% का आएगा, तो आपको सीधा सीधा 12,000 के आसपास का बेनिफिट हो जाएगा। आपके कैपिटल पे कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। तो मतलब आपका जो बाइंग प्राइस है और बायबैक के पोस्ट प्राइस जो है, मतलब इन्फोसिस का आपके मतलब प्राइस से ऊपर रहता है। तो और वो भी 1500 के हिसाब से। अगर इसके हिसाब से, अगर जो अभी करंट प्राइस है 1540 का, उसके हिसाब से देखेंगे तो 20% के मतलब एक्सेप्टेंस पे 900 कह लीजिए 9,200 रुपये का बेनिफिट, 30% पे 11,800, और 40% पे लगभग 14,400 का, और 50% पे 17,000 का बेनिफिट होगा हर 100 शेयर के मतलब का हम लेके बता रहे हैं। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर एक शेयर आप मानना चाहते हो, तो एक शेयर पे आप लोग यहाँ पे एक जीरो यहाँ से पीछे से कट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये तो हो गया एक्सेप्टेंस रेशियो। और जितना आप कम प्राइस में खरीद के रखे होंगे इसको ना, उतना बढ़िया होगा। अगर आपने इसको 1400 पे खरीद के रखा होगा ना, तो यही कम ही एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तब भी आपका बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, अब 20% पे यहाँ पे 19,000 आ रहा है, क्योंकि 8,000 इधर से भी बेनिफिट होगा, और हर शेयर पे 100 रुपया हम लोगों को इधर से भी बेनिफिट हो रहा है, 140 रुपया, तो वो अलग मैटर काम करेगा। ठीक है ना, अब एक्सेप्टेंस रेशियो कितना जा सकता है, तो देखिए अब हम लोगों का जो 1.5 करोड़ हमारे हक में है, 15% जो हमारे लिए रिजर्व है, तो 8,25,00,000 शेयर होल्डर अभी हमारे पास इक्विटी शेयर है रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जो 5.5 शेयर के बदले में एक शेयर हम लोगों का जा रहा है। देखिए मेरा जो अनुमान है कि अब 20% का मान के चलें कि एक्सेप्टेंस रेशियो आ ही गया है, तो 20% मान के चलते हैं कि आधा लोग अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये 40% के आसपास हो सकते हैं। तो मेरा अनुमान वही है,
35 से, मान के चलिए 35 से लेके 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो शायद से आ सकता है, ऐसी संभावना है। मतलब हर 10 शेयर में से 4 शेयर बायबैक में जा सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब मेन चीज कैलकुलेशन कर लेते हैं टैक्स वाला, कि कितना हम करेंगे तो टैक्स के अंदर रहेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बोलूंगा सीधा सीधा कि अगर आपके पास आपका अगर इनकम कह लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर आपके पास जो है आप रिटेल कैटेगरी में हो, ठीक है ना, आप रिटेल कैटेगरी में हो, और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे डालना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना, 10 लाख यहाँ पे डालना पड़ेगा। कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अगर आपकी इनकम 10 लाख है, ध्यान दीजिएगा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मतलब जिनके पास शेयर जो है 133 शेयर से कम शेयर हैं रिकॉर्ड डेट पे, ठीक है ना, 133 शेयर से कम शेयर हैं जिनके पास, उनको बता रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है, समझिएगा, अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप मैक्सिमम 111 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। अगर 111 शेयर से ज़्यादा अगर अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू 2 लाख बन जाएगी, जो आपका बायबैक जाएगा। टोटल अगर बाई चांस चला जाता है तो सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि कम करना है, तो आप मैक्सिमम 111 शेयर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो है टोटल 2 लाख बन जाएगा उधर से वैल्यू, और 10 लाख आपका इनकम, टोटल 12 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स ये थ्योरी मैं लगा के बता रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा आपको कि आप जो है अगर 111 शेयर अप्लाई कर देंगे और बाई चांस टोटल अप्लाई हो गया तो आपका 12 लाख हो जाएगा। 1 रुपया भी ऊपर डाका तो आपका फिर से स्लैब के हिसाब से 4 लाख 8 लाख 12 लाख के हिसाब से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं बोलूंगा आपको कि आप उतना मत करिए, ठीक है ना। आप क्या करिए कि सीधा सीधा 100 शेयर आप अप्लाई करिएगा। सभी लोग मतलब जिनका इनकम 10 लाख के आसपास है, मैं बोलूंगा उनको कि आप 100 शेयर या उससे भी थोड़ा सा 10 शेयर कम करिए। क्यों? क्योंकि 1800 के हिसाब से 1,80,000 इधर से मिल जाएगा, 10 लाख आपका इनकम है, टोटल 11,80,000 आपका टोटल इनकम यहाँ पे आएगा, जिसपे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 12 लाख के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसमें वही कह लीजिए कि 90 अगर करेंगे तो और बेहतर रहेगा, और सेफ्टी थोड़ा सा मिल जाएगा। और बाद में अगर आपको डिविडेंड डिविडेंड कुछ मिलता है, 90 शेयर करेंगे तो एक 1800 के हिसाब से 1,62,000 आपको मिलेगा। 10 लाख आपकी पहले से ही इनकम है तो 11,62,000 आएगा। अभी भी 40,000 का आपके पास जो है एक ग्रीन जोन बचेगा, इसमें कहीं दूसरा कहीं से इनकम आता है तो एडजस्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। मतलब 10 लाख तक की आपकी इनकम है तो 100 या 90 इतना अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सब जाएगा ही जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर चला गया तो अगर आपने 133 शेयर अप्लाई किया और 133 शेयर अप्लाई करते ही कह लीजिए, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, देखिए डाल लेता हूँ फिर से। अब आपकी इनकम 10 लाख है, ठीक है ना, आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 133 शेयर आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास 133 शेयर था भी कह लीजिए, मान लेते हैं। तो फिर देखिए आपको 2,40,2,40,000 मिल जाएगा इधर से बायबैक वाला, जो कि डिविडेंड इनकम काउंट होगा। 10 लाख आपका पहले से था तो आपका 12,40,000 हो जाएगा। तो आपको वही 4 लाख के बाद 8 लाख पे भी 5% लगेगा, और 12 पे भी लगेगा, 13 पे भी लगेगा, तो सब लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर 10 लाख की आपकी इनकम है तो आप जो है लगभग लगभग 90 शेयर या 80 शेयर इस तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहने वाला है। आप लोगों को मैं यहाँ पे सीधा एकदम ऊपर वाला ही समझा दे रहा हूँ। और अगर आप बोलो कि मेरे पास तो 9 लाख ही है, कहोगे ना बहुत सारे लोग कि मेरे पास तो 9 लाख ही है, तो बताइए कैसे होगा। तो देखिए अगर आपके पास 9 लाख है, ठीक है ना, अगर आपके पास 9 लाख की ही इनकम है तो फिर आप 166 इक्विटी शेयर तक अप्लाई कर सकते हो। जबकि रिटेल कैटेगरी में तो 133 ही आ रहा है, तो आप फुल जो है अपना अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इनकम 9 लाख से कम है तो आपके पास रिटेल कैटेगरी में जितने शेयर हैं उतना जो है दे दीजिए, टोटल के टोटल आपके बायबैक में चले जाएंगे, तो भी आपका जो है मतलब 12 लाख को टच ही नहीं करेगा, उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है, 150 तक कह लीजिए, उसमें भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं टोटल आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक मतलब कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा। और यही चीज मतलब
नॉर्मल कैटेगरी वालों के लिए भी रहेगा। अगर आपकी इनकम जो है वही कह लीजिए कि 9 लाख के आसपास है, तो मैं बोलूंगा कि आप लगभग 140 इक्विटी शेयर के आसपास अप्लाई करिएगा। आपके पास कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, कितना भी हो उससे मतलब नहीं, 140 तक करिएगा ताकि इससे आप बचिए। हाँ, अगर आप सीईओ से अपने सलाह लिए हैं तो आप उनके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी है। अब किसी बंदे के पास इसके कम शेयर है, मतलब 8 लाख इनकम है, तो आप बिंदास जो है रिटेल कैटेगरी में पूरा का पूरा अप्लाई करिए। एकदम ऊपर वाला रेंज ही बता दिया हूँ जहाँ पे दिक्कत होने वाला रहता है, ठीक है ना। बाकी 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख इस तरीके से इनकम है, आप फुल का फुल जो है अप्लाई करिए। मतलब कुल मिला के एक ये समझिए ना कि 12 लाख में से आप जो है अपने टोटल इनकम, जो एनुअल इनकम है, जैसे कि मान लेते हैं 8 लाख, उसको घटा दीजिए, बच गया 4 लाख। अब 4 लाख तक के आपके शेयर बायबैक में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतना समझिए मोटा मोटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि उससे 4 लाख आता है तो 3.5 लाख में ही रहिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर हो जाएगा कि कहीं इधर उधर से और इनकम आ गई तो 12 लाख डर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कल अप्लाई करके आप लोगों को बता दूंगा जब भी ओपन होगा, ठीक है ना।